वलीद में नाहिल से पूछता है कि मुझे सही से बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ ये सारा मामला चल क्या रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। मुझे तुम खुश नहीं लग रही हो। जिस पर वो उसको साफ साफ जवाब दे देती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और आइंदा कभी भी इस मामले पे कोई बात ना करना, क्योंकि माजदा ने उसको साफ साफ मना कर दिया है और उसको कहा है कि खबरदार कोई भी ऐसी बात तुम्हारी मैंने कहीं से भी सुनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो हर चीज़ को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर माजदा को इस बारे में पता चल गया ना, तो सारा काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो बर्दाश्त कर रही है हर वो बात जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेचारी का कोई हाल नहीं है। रो रो कर हर रोज़ एक नया किस्सा बना होता है और नया तमाशा बना होता है। अब तो ज़्यादा ही वो लोग उसके सर चढ़ कर बोल रहे हैं और उसको तरह तरह की कड़वी कसीली बातें सुना रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप देखेंगे कि वो कहने की कोशिश करती है और समझाने की कोशिश करती है कि खुदारा इस बात को समझ जाइए, आप क्यों ऐसा कर रही हैं मेरे साथ। मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरा क्या कसूर था। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई, कसूर तुम्हारा ही था और तुम किसका था, यानी कि हम पर बात मत लेके आओ, जो कुछ किया है तुमने ही किया है। आखिर ऐसे क्या बात की होगी तुमने बेचारे जैन से जो तो उसका दिल तुम्हारे से उचाट हो गया। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यानी कि अपनी गलती कोई भी नहीं मान रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस मिनाहिल को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मिनाहिल तुमने ही सब कुछ किया है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि चुप करके बैठ जाओ यहाँ पर, क्योंकि अगर तुमने मुंह खोला तो लोग तुमसे ही सवाल पूछेंगे, हमारा तो अंदर जिक्र भी नहीं होगा। जिस पर मिनाहिल कहती है कि अगर मेरा किसी चीज़ में कोई कसूर ही नहीं तो कैसे लोग मुझसे कोई सवालात कर सकते हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये दुनिया कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़ुबान को बंद करके बैठो, इसी में तुम्हारी भलाई है और हम सब की भलाई भी है। जाने क्यों आप लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं, बस कर दीजिए। लेकिन माजदा जो है वो बस कहाँ करने वाली है, वो तो ऐसा हश्र करेगी इसका कि ये बेचारी का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वलीद और उसकी माँ को इसके बारे में अंदाज़ा होगा कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है, तो वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनको पता ही नहीं है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है, आखिर असल गेम क्या चली है। क्योंकि माजदा ने हर बात को इस तरीके से हैंडल किया है, इस तरीके से छुपा लिया है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर इसके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो गई है। और वो खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त भी करती जा रही है और इन लोगों की फजूलियात को सुन भी रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके यहाँ पर पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से खामोशी से उसको इन लोगों की हर कड़वी बात को सहना पड़ता है। लेकिन ये लोग चोरियां करने पे उतर आएंगे, ये बात का तो मिनाहिल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वो नहीं जान सकती थी कि ये लोग इस कदर घटियापन पे भी आ सकते हैं। बहरहाल वो काफ़ी हैरान और परेशान है और किसी को भी कुछ भी कहने से कासिर है, क्योंकि जानती है इस बात को कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करने वाला और सब कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। क्योंकि ज़ारा ने अपनी बेईमानी में इस कदर सब कुछ आगे कर लिया है कि कुछ किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन ज़ारा की चालाकियाँ आगे जाके इस तरीके से निकलेंगी कि इसको भी फिर कुछ समझ नहीं आएगी कि आखिर क्या मामला होना है, क्योंकि इसकी चालाकियाँ जिस कदर बढ़ती जा रही हैं ना, इनका अब बंद होना ही बेहतर है। और जो कुछ मर्जी ये करती रहे, लेकिन इसके काम अब कुछ नहीं आएगा, ये बात तो बिल्कुल तय एंड फाइनल है। माजिदा चालाक होने के साथ साथ चोरनी भी निकलेगी, ये तो अंदाज़ा ही नहीं था। किस तरीके से दोनों हाथों से लूट रही है मिनाहिल को, इस चीज़ का अंदाज़ा बेचारी मिनाहिल को नहीं हो रहा। और वो बेचारी इन लोगों पे यकीन करके, आंखें बंद करके यकीन यानी कि कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये लोग किस किस्म के हैं और अपनी आई पर आकर क्या कर सकते हैं। ज़ारा को दौलत का इतना नशा छा चुका है, इतना पैसा इकट्ठे करने का शौक हो चुका है कि उसको ऐसा लग रहा है कि बस वो जितना कुछ इकट्ठा कर ले वो उसके लिए कम है।
बहरहाल जी आप देखेंगे कि मिनाहिल जैसे ही अपना देखेगी बोरिया बिस्तरा और देखेगी कि वहां पे जेवर नहीं है, लेकिन उसकी बात का कोई यकीन नहीं करने वाला। सबको ऐसा लगेगा कि जैसे मिनाहिल झूठ बोल रही है। फिलहाल तो मिनाहिल की बेबसी देख के वलीद और उसकी माँ को अंदाजा हो गया है कि नहीं भाई, दाल में कुछ काला जरूर है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मामलात इतने सरगर्म है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक भी ये चीज़ें इनकी नहीं छुपने वाली। माजिदा हर तरफ यही बात मशहूर कर रही है कि अरे नहीं भाई, आप लोगों को नहीं पता है कि ये किस किस्म की लड़की है, अपने आप को ठीक करने की खातिर कुछ भी कर सकती है। तो बहरहाल इस पे यकीन ना किया जाए, लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है ये सब कुछ करके। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही मिनाहिल बेचारी जाती है वजीद के सामने, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मिनाहिल के मुंह पे हंसी का नाम नहीं, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वाकई में मिनाहिल परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी को छुपाने की पूरी से पूरी कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश है कि अपनी परेशानी को छुपा ले, लेकिन ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि ये सब कुछ करना अब उसके बस की बात नहीं रह गई है। वो तंग आ चुकी है अपनी इस ज़िंदगी से, और साफ साफ सबको कह रही है कि न जाने क्यों आप लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं, बस कर दीजिए। लेकिन माजदा जो है वो बस कहाँ करने वाली है, वो तो ऐसा हश्र करेगी इसका कि ये बेचारी का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वलीद और उसकी माँ को इसके बारे में अंदाज़ा होगा कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है, तो वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनको पता ही नहीं है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है, आखिर असल गेम क्या चली है। क्योंकि माजदा ने हर बात को इस तरीके से हैंडल किया है, इस तरीके से छुपा लिया है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर इसके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो गई है। और वो खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त भी करती जा रही है, और इन लोगों की फजूलियात को सुन भी रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके यहाँ पर पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से खामोशी से उसको इन लोगों की हर कड़वी बात को सहना पड़ता है। लेकिन ये लोग चोरियां करने पे उतर आएंगे, ये बात का तो मिनाहिल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और वो नहीं जान सकती थी कि ये लोग इस कदर घटियापन पे भी आ सकते हैं। बहरहाल वो काफ़ी हैरान और परेशान है, और किसी को भी कुछ भी कहने से कासिर है, क्योंकि जानती है इस बात को कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करने वाला, और सब कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। क्योंकि ज़ारा ने अपनी बेईमानी में इस कदर सब कुछ आगे कर लिया है कि कुछ किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन ज़ारा की चालाकियाँ आगे जाके इस तरीके से निकलेंगी कि इसको भी फिर कुछ समझ नहीं आएगी कि आखिर क्या मामला होना है, क्योंकि इसकी चालाकियाँ जिस कदर बढ़ती जा रही हैं ना, इनका अब बंद होना ही बेहतर है। और जो कुछ मर्जी ये करती रहे, लेकिन इसके काम अब कुछ नहीं आएगा। ये बात तो बिल्कुल तय एंड फाइनल है।